हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो तमाम दोस्तों से हम सॉरी करना चाहेंगे। काफ़ी अर्सा कुछ ऐसे मामलात थे, मजबूरी थी, हालांकि हमारा भी अपना खुद भी काफ़ी जी चाह रहा था, आप जारी बात है एक फैमिली की तरह, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे थे जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा मजबूर थे, हम नहीं बना सके। आप मेरी देख रहे शेप भी बड़ी हुई है, मतलब कि इतना भी टाइम नहीं मिल सका, या इतने भी हालात थोड़े से इतने सख्त हो गए थे। हालात कभी कभी इंसान को बहुत मजबूर कर देते हैं, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे। आने वाला वक्त क्या साबित करता है, ये तो वक्त ही साबित करेगा क्या होता है। तो अगेन सॉरी कि काफ़ी अर्से बाद आपके लिए वीडियोस लेकर आए। अगर आप वीडियोस पर आ गए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं। वीडियो इस वक्त मिस हो गई थी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी जो हमारे है थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन हमारे लिए नहीं है कि भाई हमारे जो आर्मी चीफ के साथ हुआ उधर फ्रांस में हुआ क्या। पहले देखते हैं वीडियो देखने के बाद देंगे अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जड़े अफगानियों के धक्के। आप वीडियो ना बनाए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस को बुलाओ पुलिस को बुलाओ। पेंचोद गांडू। जी हाँ दोस्तों, जब से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आए हैं तब से पाकिस्तान की फौज की इज्जत ना तो उनके देश के अंदर है ना ही विदेश के अंदर। और बेचारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ बाजवा हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि धरती के किस कोने में जाकर वो अपने जिंदगी को जिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो इमरान खान और उनके समर्थक उनको गालियां देते हैं, वो बेचारे अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। अब तो वो फ्रांस गए थे, फ्रांस के अंदर पाकिस्तानियों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अफगानियों ने उनकी रेल बना दी। अब तो दोस्तों अफगानियों ने भी मोर्चा छेड़ दिया है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। पाकिस्तान की फौज बेचारी करे तो करे क्या। दोस्तों पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फॉर्मर आर्मी चीफ, जो कि आर्मी चीफ अब नहीं रह चुके हैं, उनका नाम है कमर जावेद बाजवा। ये बेसिकली अपने पाकिस्तान से निकलकर फ्रांस के अंदर घूमने जाते हैं। कौन सी जगह घूमने जाते हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप देखिए गूगल मैप, ये है प्यारा भारत, भारत का पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान से ये गए हैं फ्रांस के अंदर। फ्रांस की जौन सी जगह पर गए हैं वो 5927 किलोमीटर दूर पड़ती है। फ्रांस की कौन सी जगह है? फ्रांस के अंदर एक खूबसूरत शहर है एनएससी, यहां पर वो घूमने गए हैं। और फ्रांस की वो जो छोटी तंग गलियां हैं, वहां पर बैठकर वहां के मौसम का और गोरे लोगों का और वहां के फूड का एंजॉय कर रहे थे बाजवा साहब। लेकिन एक अफगानी की नजर बाजवा साहब के ऊपर पड़ गई और उन्होंने बाजवा साहब को कहा कि तुम वही आर्मी चीफ हो ना पाकिस्तान के, जो अफगानिस्तान के अंदर जिहाद करवा रहा था। तो फिर क्या दोस्तों, वो अफगानी तो छिड़ गया। उसको बाजवा साहब ने बहुत समझाया कि मैं अब आर्मी चीफ नहीं रहा हूं, तो इसके बाद वो रुका नहीं। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरी वीडियो ना बनाए, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो फिर अफगानी और छिड़ गया कि भैया तुम अफगानी को धमकी दोगे, और वो भी पुलिस की। हमने तो अमेरिका की बखियां उखेड़ दी, अमेरिका की फौज की, और तुम फ्रांस की पुलिस की हमको धमकियां दे रहे हो। तो फिर दोस्तों वो कहता बुला लो पुलिस। और फिर दोस्तों उसने गालियां भी दी बाजवा साहब को, और इसी के बाद फिर वो अफगानी भाषा बोलने शुरू कर गया। अब वो दोस्तों अफगानी भाषा में वो क्या बोला हमें समझ में नहीं आई, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अफगानी भाषा में भी उसने बाजवा साहब को गालियां ही दी होंगी। अब दोस्तों चक्कर क्या है, गूगल मैप पर देखिए, ये अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की फौजें जब आई थी तो पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल करके ही अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन चलते थे। अफगानिस्तान की हालात दूभर हो गई, और दूभर हालातों के बीच बेचारे लोगों को देश छोड़ना पड़ा, और बेचारे माइग्रेंट बनकर आज फ्रांस के अंदर, कभी ऑस्ट्रिया के अंदर, यूके के अंदर, जर्मनी, डेनमार्क के अंदर धक्के खा रहे हैं। तो यही कारण है कि जब उन्हें दिख जाता है कोई पाकिस्तानी तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पाकिस्तान के कारण ही अफगानिस्तान के हालात बुरे हो गए। अगर अब पाकिस्तान अपने बेसिस ना देता भारत की तरह, तो यहां पर यह मतलब ही नहीं कि इस तरीके की सिचुएशन अफगानिस्तान की होती। खैर अब तो जो होना था हो गया, लेकिन अफगानियों ने पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ को भी नहीं छोड़ा है। और अब इन सिचुएशनों के बीच पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार हमें तो अफगानिस्तान के ऑफिशियलों को तलब करना चाहिए और ये मुद्दा डिप्लोमेटिक तरीके से उठाना चाहिए। अब भैया बाजवा साहब तो अब आर्मी चीफ नहीं रहे हैं, उन्हें तो सोच समझ कर जाना चाहिए। और वैसे भी जब ये एक अफगानी भाई इनको कोस रहा था, तब उनकी जो वाइफ है वो साथ में बैठी थी, आयशा उनका नाम है,
और बेसिकली वो वहाँ पर बैठी थी और उन्होंने ही बाजवा साहब को समझाया, बाजवा साहब आप एक ऊंचे पद के ओहदे के बैठे हुए एक ऑफिशियल हो, आपको यहाँ पर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर इसको जवाब ही मत दो। तो फिर बाजवा साहब उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे। वो अफगानी क्या बोल रहा था उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा। फिर वो फ़ोन भी चलाने लगते, फिर काला चश्मा भी डाल लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद बाजवा साहब और उनकी घरवाली वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पर भी अफगानी फिर उनकी वीडियो बना रहा था। तो ये सारी सिचुएशन हुई दोस्तों। पाकिस्तान की फ़ौज की इज्जत नहीं रहेगी आजकल दुनिया के अंदर। वीडियो तो हो गई रुखसार भाई ख़त्म। तो हमसे ये मिस्टेक हुई थी कि हम वीडियो नहीं बना रहे थे, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी इसलिए हमने ये सिलेक्ट की है। थोड़ी पुरानी है तो ये पुरानी, तो हमारी जो इज्जत कम हुई है पाक फ़ौज की, वो हमें भी पता है कि भाई जो हमारी पाक फ़ौज हमारे मुल्क में करती है उसके बाद जो रिस्पांस आता है वो हमें नज़र भी आया जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है। और मैं हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि जब भी कोई हमारा आर्मी चीफ रिटायर होता है रुखसार भाई, वो पाकिस्तान में टिकने के बजाय बाहर की कंट्रियों में घूमते हैं, उधर ही रहते हैं। मैं तो एक जनरल भी नहीं है इधर जो रिटायर होने के बाद जो कहे कि मैं भी पाकिस्तान के लिए अपना जो है टाइम वो इस पाकिस्तान में गुजारूंगा और जो भी है अपना एक्सपीरियंस वो पाकिस्तान के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के बाद वो क्या पैसा ज़्यादा आ जाता है, क्या चीज़ होती है, वो बाहर की कंट्रियों में घूमने जाते हैं। अब भाई इधर से ही तो पता चलता है कि आपके जो आर्मी चीफ या आपकी आर्मी आपके साथ कितनी मुखलिस है। एक तरफ देखो इंडिया के आर्मी चीफ, रिटायर आर्मी चीफ जिनकी मेजर गौरव आर्य साहब ने जाकर घर भी दिखाया था, बिल्कुल बिपिन रावत थे या आई थिंक वो थे, क्या नाम है, पांडे थे, सॉरी आई थिंक पांडे का एंड पर नाम उसका आता था, जिनका मेजर गौरव आर्य साहब ने विजिट भी करवाया था उनका घर का, हमारे घरों की तरह बिल्कुल आम आदमी के सादा सा घर था। तो इज्जत तभी होती ना। आर्मी चीफ का वो इंडियन आर्मी चीफ का जो घर था ना, वो मैं कहता हूँ बिल्कुल सिंपल, सो कलर का भी ऐसा घर नहीं होता ऐसी बात है। और भाई अगर आप इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे। ये वही आर्मी चीफ हैं, यही तो अफगानी बेचारा रो रहा था। उन्होंने कहा कि आप जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे तो आपने हम पर मुसल्लत किया हुआ था जिहाद, कि जिहाद फर्ज है अफगानिस्तान में, लेकिन अब कहाँ है आपका जिहाद? अब आपके मुल्क में जो हो रहा है कहाँ है जिहाद? गालम गलोच भी उसने की यार, जो गाली है वो सुनने के काबिल है, तो नहीं थी, वो नहीं निकालनी चाहिए। जो उसने किया उसने जज्बात में आकर किया या जैसे भी उसने तकलीफ अपनी महसूस की या उसको गाली गलोच दी, वो तो उसका ज़ाती फेल है। वो तो एक इंसान उस इंसान के साथ, अब वो जैसे भी है कि आम इंसान ही था ना, कौन सा उसका कोई पोस्ट थी या कोई ऐसा था। बात कहने का मतलब ये है कि जब आप गलती करेंगे तो आप सदा किसी एक पोस्ट पर या हमेशा दुनिया में तो नहीं रहेंगे, या किसी अच्छी पोस्ट पर हमेशा नहीं रहेंगे, या किसी अच्छी जगह पर हमेशा नहीं रहेंगे। आप हमेशा आम आवाम में रहेंगे, उनकी कदर करेंगे, उनका साथ देंगे, उनके इस्तेमाल में आएंगे, उनके लिए काम करेंगे। तो वो आम आवाम जब आपकी वो पोस्ट नहीं रहेगी तो इज्जत आपकी वैसी की वैसी रहेगी। एक मिनट, अच्छा यहाँ पर आपने कहा कि पाकिस्तान में जो भी चीफ आर्मी स्टाफ आता वो कहता कि जहाद फर्ज है अफगानिस्तान में। देखो अगर एक मिनट है ने बात की है। अच्छा खराबी अगर वीडियो पूरी नहीं चली यार, एक मिनट, खराबी अगर यहाँ तक है तो कुछ सुधार भी है मेरे भाई। खान साहब के आने पर कुछ सुधार हुआ। सुधार ये हुआ कि जो मुसलसल खाना जंगी थी उनकी अपने मुल्क में भी एक दूसरे के साथ तालिबान की और हुकूमत की और अमेरिकन के साथ, वो मेरे भाई खान साहब के आने से ख़त्म हुई थी। ये बात तो आपको चाहे माने ना माने का असल भाई जो इमरान खान साहब का स्टैंड लेते हैं ना कि भाई आप अफगानिस्तान के बजाय जंग के बजाय उसके साथ बातचीत की जाए। तो जो तालिबान है उसको जंग के जरिए आप कभी भी नहीं फतह कर सकते, ना उसको समझा सकते हैं। जो तालिबान के साथ डायलॉग करके आप उससे सोल्यूशन कर सकते हैं। भाई हमारी जो आर्मी के इधर बने हुए ना बड़े, पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बने हुए बड़े 30 मार खान और संभले खुदा बने हुए हैं। नहीं, खुदा है हमारे खुदा है इस वक्त, वो हमें भी नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है के साथ। मेरी तो बात सुने, जो वक्त का जो होता है ना आर्मी चीफ, वो पाकिस्तान को ऐसा मानता है कि सब मेरे नीचे ही है, सब मेरे गुलाम है, कीड़े मकोड़े हैं। जब वो रिटायर होता है बाहर की कंट्री में जाता है तो उसके साथ ऐसा होता है। मैं बोलता हूँ ये क्यों होता है ऐसा भाई गुलजार, वो सिंपल आदमी हो जाता है, वो क्यों होता है? मेरी बात समझो, क्योंकि उन्होंने खुद
यार एक्शन का रिएक्शन आप होता है ना। आप अच्छा काम करेंगे, एक्शन का रिएक्शन आपको अच्छी नजर से देखा जाएगा। आप में कोई सिंपल। बुराई होगी तो इसलिए वो अफगानी भाई ने उसको ऐसा बोला एक है। और बड़ी इधर हमें तो भाई दिली दुख हुआ है कि एक आर्मी चीफ को ऐसे कोई दुख नहीं हुआ इनके नहीं, एक इनके पाकिस्तानी साथ एक ऐसे ही होना चाहिए, भाई इनके होना इससे बुरा भी होना चाहिए। एक चीज और आपने नोट भाई की एक है, पाकिस्तानी होकर आर्मी चीफ को गाली निकालना, पाकिस्तान की भी बेइज्जती होती है, उसको तो उसका जाने फेल दे। होता है। सबसे बड़ा पॉइंट जो आपने मिस किया, जिसका रोना रोता है हमारा खान भी आज भी रो रहा है, कि रूल ऑफ लॉ। आपने उधर फ्रांस में देखा कि नहीं देखा रूल ऑफ लॉ? आर्मी चीफ ने भी कहा कि अगर आप मुझे बुरा भला कहेंगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। तो जो अफगानी था उसने भी यही कहा कि अगर पुलिस ना होती तो मैं आपको आज बता देता कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं आपका मुंह तोड़ देता। मतलब क्या कि दोनों बंधे हुए थे पुलिस के साथ, रूल ऑफ लॉ के अंडर बंधे हुए थे। ये वही आर्मी चीफ है जिन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, जिन्होंने हमारे आइन को जो रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, हमारे कानून को सब कुछ रातों रात। इतवार वाले दिन रात के 12 बजे कौन अदालतें खोलता है? आर्मी चीफ ने खुलवाई। कौन फैसले दिलवाता है? आर्मी चीफ ने दिलवाया। असद भाई को आज फैसले कौन कर रहा है? हमारा आर्मी चीफ कर रहा भाई है। रुखसार भी ज्यादा मत बोलो, तो जो हालात पाकिस्तान ओए, में हकीकत चल- यार मेरी तो यही बात- है। हकीकत तो सारी दुनिया को पता चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्रैकडाउन कर रहे हैं, कि जो बोल रहा है उसके खिलाफ सख्त कानून है। वो जो एक छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा है, तो आप कैसे इतना खुलकर मत बोलें कि हमारे लिए भी कोई मुश्किल पेश ना हो जाए। हक प्रस्तों का काम है हक प्रस्ती, हक की बात करना चाहे वो सामने जो सर पाकिस्तान में कोई भी हक के पौध में नहीं चल रहा, वो हमें नजर आ रहा है। तो हम थोड़ा सा चले एहतियात से बात काम हम करना चाहिए। ये है मुक्सर कि हमारी आर्मी का जो इमेज है, मैं बात ये मकसद करूंगा कि जैसा करोगे वैसा करोगे। हमारी आर्मी का जो इमेज है वो पूरी दुनिया में अब ये खान ने नहीं किया। अगर इनको लगता है कि ये खान ने काम किया है, खान ने सिर्फ सीधा रास्ता दिखाया है, आईना दिखाया कि ये हमारा लॉ है, ये हमारा आइन है, और हमें रूल ऑफ लॉ के तहत मुल्क को चलाना चाहिए। इधर हुक्मरानी सिर्फ कानून की होनी चाहिए, और उसी कानून की हुक्मरानी के लिए वो आज दर बदर हर अदालत में जा रहा है। अगर ना जाता, चले मान लिया अब तो उनकी पॉपुलैरिटी कम होगी, जब उनकी पॉपुलैरिटी थी तब भी वो जाता रहा। अच्छा रुखसार, मुझे आखिरी एक बात करना चाहूंगा कि जो सारे जहान के चोर थे, नवाज शरीफ, जरदारी, उन पर इतने केसेस थे, वो नजर भी आ रहे हैं केस, उनके सारे केस माफ हो चुके हैं सारे। जो एक पार्टी है, एक सच्चा आदमी पाकिस्तान को और आर्मी को भी पता चल गया है कि भाई वो जब इक़्तिदार में आया हमें उसने खुदे तो लाइन हमारे लगाएगा। खुदे लाइन लगाएगा, उसके सारे कानून वो लगा रहे हैं कि 150 से भी ऊपर हो चुका है, उसके केसेस हो चुके हैं, उसको ऐसे उन्होंने जंगल में फंसा हुआ है। हर रोज वो लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से और लाहौर, कोई सूचने नहीं देते उसको। वो बोलते हैं किसी तरीके तो थक जाएगा, पर वो एक बात खान ये है, है, एक खान वो है कि मर वो बोल जाएगा, रहा है झुकेगा कि नहीं। भाई मैं कभी भी नहीं झुकूंगा। बात मुझसे इतनी है कि हमें हमारी आर्मी को बस इतनी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, खुदारा ग्राउंड रियलिटीज देखें। ग्राउंड रियलिटीज आप खुदा न खास्ता आज किसी मुल्क के साथ आपकी वॉर होती है तो आज आपके पीछे कौम नहीं है। ये बात अथेंटिक है 100%। आप जितना मर्जी आप मदावा कर लें, इसका मदावा नहीं होने वाला। अब आप आईने के सामने, ये 70 का दौर नहीं है, ये 60 का दौर नहीं है, ये 80 का दौर नहीं है जब सोशल मीडिया नहीं था। अब बच्चे को पता कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो इसलिए खुदारा बाज आ जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।